Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक ज़माने में यूपी के बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी की कल रात यानी 28 मार्च को मौत हो गई। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई, लेकिन जब ये खबर मुख्तार के भाइयों तक पहुंची तो मुख्तार के 2 भाइयों अफजाल और शिबगतुल्लाज अंसारी की हालत बुरी बताई जा रही है। अफजाल की भी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरे भाई शिबगतुल्लाज का रो रो कर बुरा हाल है। एक और अफजाल अंसारी का बीपी हाई होने की बात कही जा रही है, तो दूसरा भाई शिबगतुल्लाज अंसारी का बुरा हाल है। एक वीडियो में रोते रोते मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शिबगतुल्लाज अंसारी ने कहा, जो शक था वही सच हुआ। दिखाया, बताया जाने लगा कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया, तभी हम लोग जान पाए। क्या सूचना है, कब तक चलेंगे वहाँ से? कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उमर वहाँ रात ही से है, 12 ही बजे पहुँच गया था, लेकिन कोई सूचना नहीं दी जा रही कि कब पोस्टमार्टम कराएंगे, कब बॉडी देंगे। सब लोग परेशान हैं कि कब उनका दाह संस्कार मिट्टी दी जाए, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। क्या लगता है मौत के कारण? जो शुबहा था वही सच हुआ। महीनों पहले से जिस बात को कहा जा रहा था वही हुआ। अभी हम लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, तो ये जो कब्रिस्तान में जो रस्म अदायगी है वो कब तक उम्मीद है? बॉडी मिलने के बाद बताया जा सकेगा कि कब हम कर पाएंगे, इसलिए कि अभी तक तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ जो जानकारियां हैं। जबकि मामूली एक्सीडेंट में भी घर वाले अगर कह देते हैं, लिख के दे देते हैं, तो रात में पोस्टमार्टम हो जाता है। और उनका पोस्टमार्टम रात में नहीं कराया गया, कहने के बाद भी अब तक भी कोई सूचना नहीं है कि कब होगा, कहाँ होगा। सुने अफजाल अंसारी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, अफजाल साहब की रात से तबीयत ठीक नहीं है। उनका बीपी काफ़ी हाई है और परेशान। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। दरअसल हुआ यूं था कि 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी विधायक चुने गए थे। इसके बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच तल्खियां बढ़ती चली गई थीं। फिर 2005 में कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग उसमें मारे गए थे। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट।